स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहन धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी वॉरियर्स के बीच खेले गए एलिमिनेटर राउंड के मैच का पूरा एनालिसिस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूं, तो जाइएगा नहीं क्योंकि बहुत धमाकेदार एनालिसिस आपके सामने आने वाला है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरे मैच के हालात को एक ही पल में 3 ही गेंदों में बदल के रख दिया, और आप सब भी उस चीज से अवगत होंगे। उस खिलाड़ी के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए चैनल पे। और चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं। मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी वॉरियर्स, दो बेहतरीन टीमें तो कह सकता हूं, पर दो मजबूत टीमें नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके का यूपी वॉरियर्स का अब तक का सफर रहा है, जिस तरीके से यूपी वॉरियर्स में इस WPL में यूपी वॉरियर एक ऐसी टीम लगी मुझे जो सबसे कमजोर लगी, जिसका कैप्टन भी उतनी तरोताजा नहीं दिखाई दी। एशले हिली की बात करें, जिस तरीके से उनका खुद का परफॉर्मेंस रहा। हाँ, ताहिला मैकग्राथ, ग्रेथ हैरिस ने कुछ एक बड़े मैचेस में हाथ दिखाया अपने, लेकिन जिस मैच में सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी मैच में दोनों ही खिलाड़ी और बहुत जल्दी अपना सफर खत्म कर गया, और इसकी वजह से जो ये पूरा यूपी वर्ल्ड इस मैच में हारने के बाद से इस WPL से बाहर हो गई है। लेकिन उससे पहले यूपी वॉरियर्स टॉस जीत के मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, और कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन मैं कहूँगा, जिस तरीके से, क्योंकि जब आपके पास एक बड़े मैच में लक्ष्य का पीछा करना ज्यादा आसान होता है। आई थिंक एक बड़े जहाँ और सबसे आसान होता है अगर आप टॉस हार जाओ तो, कि फिर आदमी खुद को ब्लेम नहीं दे सकता कि यार टॉस जीता था, ये करता, काश तो ये बेहतर होता। ये कुछ चीजें होती है ना, उस जगह पे टॉस हारना अच्छा रहता है। मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा रहा, लेकिन पिच की कंडीशन को देखते हुए यूपी वॉरियर्स का टॉस जीतना बढ़िया था, लेकिन गेंदबाजी उनका एक कमजोर पक्ष रहा है। शुरुआत मुंबई इंडियंस तरफ से अगर देखी जाए तो आपका याशिका भाटिया और एली मैथ्यूज दोनों ने सदी हुई शुरुआत की। धमाकेदार शुरुआत नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक बढ़िया शुरुआत थी। 18 गेंदों में 21 रन भाटिया और एली मैथ्यूज ने 26 गेंदों में 26 रन बनाया। लेकिन एक ये शुरुआत थी जो एक एलिमिनेटर राउंड मैचेस में जिस तरीके की शुरुआत होनी चाहिए उसी तरीके की शुरुआत थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। विकेट अंजनी शर्मानी और परोशी चोपड़ा एक बेहतरीन खिलाड़ी। 2 ही 3 मैचेस इन्हें मौका मिला, लेकिन अच्छी गेंदबाज निकल के सामने आई है। उसके बाद से नटालिया सीवर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर से कुछ उम्मीदें हम सभी को थी, क्योंकि जब ये WPL शुरू हुआ था उसमें उन्होंने अच्छी पारियां खेली। कई मतलब 2-3 मैचों में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन उसके बाद से थोड़ा उनका परफॉर्मेंस डाउन होता गया। और इस मैच में एक बड़ा मैच था, मैं अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो कहीं ना कहीं मुझे इस मैच में हरमनप्रीत का एक बड़ा रोल नजर आ रहा था, कि शायद क्योंकि जिस तरीके का नटालिया सीवर ब्रंट का अब तक का सफर रहा है, भाटिया का सफर रहा है, मैथ्यूज का सफर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई भी एक खिलाड़ी कहीं अपना आपा खो के जल्दी विकेट थ्रो कर देता था। तब हरमनप्रीत कौर की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, और शायद वहां वो फिट बैठती, क्योंकि ऐसे बड़े मैचेस हरमनप्रीत कौर ने बहुत बढ़िया तरीके से उसे हैंडल किया। लेकिन आज वो चली 14 रन पे स्क्लोटन की गेंद पे वो बोल्ड हो गई। और आखिर यूपी वॉरियर की जो अचीवमेंट अगर देखी जाए तो स्क्लोटन एक ऐसी गेंदबाज, विश्व क्रिकेट में इन्हें पहचान की जरूरत नहीं है, और जिस तरीके से गेंदों को घुमाती है, लेकिन फिर भी यूपी वॉरियर की अगर इकलौती स्टार खिलाड़ी कहूँ तो सोफिया स्क्लोटन। जितने मैचेस में, जब बल्लेबाजी में भी इन्होंने थोड़े बहुत हाथ दिखा, लेकिन गेंदबाजी बहुत बड़ा रोल अदा किया अब तक के यूपी वॉरियर के सफर में। एशले हिली का न चलना, अगर ये जो कुछ प्लेयर थे अगर ये बेहतरीन तरीके से अपना सफर को खत्म करते थे, शायद यूपी वॉरियर्स का ये हाल नहीं होता। लेकिन उसके बाद एक एंड से नटालिया सीवर ब्रंट जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी, तो क्योंकि जब 3 विकेट निकल जाने के बाद स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, और उसका साथ देने एमलिकर हमेशा से ही नंबर 4 या 5 की बल्लेबाज रही हैं और न्यूजीलैंड की तरफ से खेलती हैं, लेकिन बल्लेबाजी में काफी अच्छा हाथ है इनका, और बहुत सही तरीके से हैंडल भी करते हैं सिचुएशन को। कई मैचेस में इनका रोल बहुत बढ़िया रहा है। आज भी इन्होंने 29 रन बनाए थे कल के मैच में, और थोड़ा सा जो सटीकनेस चाहिए था, थोड़ी सी जो वो ठहराव चाहिए था, वो दिया। और सबसे बड़ी बात क्या थी, मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज में कल के मैच में कोई भी बल्लेबाज जल्दबाजी में नहीं दिखा, और ये बेहतरीन आई थिंक मैं कहूँगा जेस्चर था कि आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, आपने अपने आप को समय दिया,
लक्ष्य सेट करने के लिए लक्ष्य के पीछे भागे नहीं। आपने ये नहीं कहा कि हमें अगर 180-200 रन बनाने तो उसके लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है। आपने समय दिया, खराब गेंदों का चयन किया और उसके बाद से प्रहार किया। तो ये बेहतरीन रणनीति थी बड़े मैच के हिसाब से, और ये बड़ा सटीक पॉइंट ऑफ व्यू था मुंबई इंडियंस का। गेंदबाजी यूपी वॉरियर्स की बढ़िया नहीं रही। अगर हम तनुश्री चोपड़ा और सोफी एस्कर्टन, दो ये गेंदबाज, स्पेशली एस्कर्टन ने 2 विकेटें निकाली हैं और 4 ओवर में 39 रन दिए, खर्चीलें हुई हैं, लेकिन उसके बाद से कोई भी गेंदबाज यूपी, चाहे हैरिस थी, चाहे शेरवानी, चाहे आपका गायकवाड़, किसी ने कोई खास दीप्ति शर्मा जो हर मैच में एक बेहतरीन रोल अदा करती है। इस मैच में देखिए बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी चलता है और यहाँ दीप्ति शर्मा का अगर ओवर, वो 4 ओवर जो क्रूशियल, आई थिंक दीप्ति शर्मा के ओवर हमेशा ही क्रूशियल रहते हैं। उनको यूज भी इसी तरीके से किया जाता है कि स्टार्ट में 2 ओवर का स्पेल दिया, 1 ओवर का, फिर मिडिल ओवर वो पोजीशन जब 12 से 15 ओवर के खेल के बीच का 1 ओवर उन्हें दिया जाता है। लेकिन आज वो कहीं भी उस पायदान, उस श्रेणी में नजर नहीं आई जो अब तक आज कल से पहले के मैचेस में नजर आ रही थी, जिस तरीके की गेंदबाजी कर रही थी। तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं प्रेशर था और मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने का प्रेशर था। और वो जब जिस तरीके से ओपनिंग पार्टनरशिप हुई उसके बाद से ब्रंट की जो पारी चलती रही, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था शायद उसकी बोझ तले बेहतरीन खिलाड़ियां, ये दीप्ति शर्मा हो गई, चाहे सोफी एस्कर्टर, कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल नहीं पाए। और आई थिंक बड़ा प्लेयर वो होता है जो इन सिचुएशन से बाहर निकल के ही परफॉर्म करता है। क्योंकि एक नॉर्मल डे मैं भी अच्छा खेलता हूँ, मैं भी अच्छी गेंदबाजी करता हूँ, लेकिन बेहतरीन जिस दिन समय आपके हिसाब से ना चल रहा हो, जिस दिन परिस्थितियां आपके हिसाब से ना हो, दैट डे अगर आप परफॉर्म करते हो तो दैट मीन्स यू आर समथिंग स्पेशल। और वो शायद यूपी वॉरियर्स की टीम वो कहीं ना कहीं वो चीज मिस कर गई। 182 रन, 183 रन का लक्ष्य, और शायद ये यूपी वॉरियर्स के लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि यूपी वॉरियर्स में कंसिस्टेंसी किसी भी बल्लेबाज की नहीं रही, ना एशले हेरी की, ना टाइलर मैकग्राथ की, ना आपकी क्या है। हाँ, टाइलर मैकग्राथ के पिछले 2 मैचेस अगर हम स्टडी करते हो तो उसमें उनकी एक अच्छी पारियां रही, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं उसमें एग्रेशन ज्यादा था, कहीं ना कहीं उस पारी में एक झुंझलाहट थी। आपको इतने बड़े मैच में एक ऐसा प्लेयर एशले हेरी, वो एक ऐसी खिलाड़ी है जो बिल्कुल परिस्थितियों के अनुकूल खेलती है, जो जानती है कि एक सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, और उनका एक बड़ा रोल था कल के मैच में। लेकिन वो अपनी, और देखिए उनके बैटर हाफ भी उस मैच को देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं यूपी और शुरू से ही इस पूरे WPL में अपने आप को बेहतरीन तरीके से हैंडल नहीं कर पाए थे, और उसका खामियाजा वो एलिमिनेटर राउंड तक पहुंच तो गए, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस जिसके लिए हम सभी चीयर कर सके, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और शायद ये पहला एडिशन है WPL का, आने वाले समय में, आने वाले सालों में बेहतरीन होगा। और पर एक अच्छा मौका था, आई थिंक बड़ा मौका था, खिलाड़ियों को अपने आप को सेट करने का मौका था। नगवारे ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को शायका इश्क के उस ओवर में जिस तरीके से उन्होंने 20 रन निकाले वो बेहतरीन था। लेकिन वो एक ऐसा कैमियो था जो बेहतरीन तरीके से खेला गया, लेकिन उसका साथ देने के लिए उस खिलाड़ी के इर्द गिर्द मैकग्राथ, हैरिस या आपका एशले हेरी, इनका होना जरूरी था, तब मैच बहुत शानदार तरीके से बनता। एशले हेरी 11 रन 6 गेंदों में कोशिश बहुत की, लेकिन याम वॉन्ग के ज्ञान पे, और इस खिलाड़ी का यार वॉन्ग, इशू वॉन्ग, अमेरिकन प्लेयर, मुझे कल ही पता चला कि अमेरिकन प्लेयर है। आई थिंक मैंने कहीं और से समझ रहा था, शायद ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की टीम में, लेकिन ये अमेरिकन प्लेयर है, अमेरिकन मूल की खिलाड़ी है, और बेहतरीन तरीके से इनके बारे में पहले आप लोगों से कहा था कि मुझे एक प्रॉपर तेज गेंदबाज में जो क्वालिटी चाहिए होती है ना, जो तेज गेंदबाज किस वजह से तेज गेंदबाज हो सकता है, उसमें एग्रेशन होना चाहिए, उसके में सामने के बल्लेबाज में आंख मिला के बात करने की एक कला होनी चाहिए, वो स्पीड होनी चाहिए उसके में, वो फॉलो थ्रू उसका अच्छा फिनिश होना चाहिए, और वो सब इशू में दिखता है। और कल इन्होंने जिस तरीके से वो अपनी बेहतरीन ओवर जो स्पेल डाला है, आई थिंक मैच को पूरी तरीके से खत्म कर डाला था। उससे पहले भी एक एशले हेली का विकेट निकाल दिया था, शहरावत, शिखा एश ने शहरावत की विकेट निकाल देंगे। उसके बाद नगवरे ने जिस तरीके से पूरे 1 ओवर 20 रन, और कहीं ना कहीं नगवरे की बल्लेबाजी अगर चलती रहती तो मैच तो, लेकिन वही बात है, नगवरे आपको एक एंड तक ले जा सकती थी, लेकिन फिनिश करने के लिए एक बढ़िया एक
शानदार प्लेयर का होना ज़रूरी था, जो ताइला मैकग्राथ, ग्रेथ हैरिस जो इस तरीके की सिचुएशन को अपने पास्ट में हैंडल कर चुकी हैं। उन खिलाड़ियों का ज़रूर नगवरे का और साथ मिलता तो शायद ये स्थिति ना बनती, शायद बेहतरीन तरीके से मैच फिनिश भी होता। लेकिन इशू वोंग था, इस खिलाड़ी ने पूरी तरह से दिल जीत लिया। और आईपीएल में अगर बात करूँ तो डब्ल्यूपीएल में अगर बात की जाए तो विदेशी बल्लेबाज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाज के साथ-साथ कुछ ओवरसीज़ गेंदबाज भी, और उसमें से एक नाम इशू वोंग का। अब इस एलिमिनेटर राउंड के बाद से इनका भविष्य चमकने वाला है बेहतरीन तरीके से। पहले इन्होंने विकेट निकाली आपकी नगवरे की विकेट निकाली, उसको नटेलस्वर बंट्स के हाथों कैच कराया। उसके बाद से एक अच्छा यॉर्कर था, मैं कहूँगा वो यू मिस आई हिट वाली सिचुएशन थी, जहाँ पर उन्होंने शेख की विकेट निकाली और उसके बाद से सोफिया स्कर्टन की विकेट निकाली। तो ये 3 गेंदों में 3 विकेट निकाला। डब्ल्यूपीएल की पहली हैट्रिक वुमन बनी है ये, और मैच को भी अपने नाम करवाया, अपनी टीम का नाम करवाया। सहगल को एक और विकेट बाद में मिली थी राजेश्वरी गायकवाड़ का, लेकिन गेंदबाजी इशू वोंग की बहुत शानदार रही। अपने 4 ओवर के स्पेल में उन्होंने बहुत सही तरीके से 15 रन खर्च करके 4 विकेट दिए, और ये एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है, जिस तरीके से इन्होंने अब तक की अपनी सिचुएशन को हैंडल किया। एवले को 3 ओवर में 25 रन दिए, और फिर बाकी गेंदबाजों की जरूरत भी नहीं पड़ी, कि शुरुआत से इशू वोंग छाई रही और शाइका इश्क ने 2 विकेट निकाले। तो ये पूरा मैच मुंबई इंडियंस शुरू से हम सबकी फेवरेट रही है। शुरू से मुंबई इंडियंस के जितने भी प्लेयर थे, चाहे वो, और सबसे बड़ी बात क्या थी, चाहे वो मैथ्यूज है, चाहे आपके नेटलसिव ब्रंट है, चाहे हरमनप्रीत कौर है, चाहे एमजे अक्कर है, ये ऐसे बल्लेबाज अगर एक डिपार्टमेंट में फेल होते हैं तो सेकंड डिपार्टमेंट, सेकंड ऑप्शन इनके पास बचा हुआ है। अगर वो बल्लेबाजी में फेल हो जाते हैं तो बॉलिंग ऑप्शन, और दोनों से एक में चलना इनका लाजमी है। बहुत 99.9% ये परफॉर्म करती हैं। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, और जिनसे पार पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो मुंबई इंडियंस के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने बहुत सोच समझ के टीम बनाई हुई है। थैंक्स टू मुंबई इंडियंस को इतने बढ़िया मैचेस हम सबको प्रोवाइड कराने के लिए। और देखना होगा जो 26 तारीख को दिल्ली कैपिटल के साथ फाइनल है, वहाँ मुंबई इंडियंस, और स्पेशली मैं इशू वोंग को वहाँ देखना चाहूँगा कि उस दिल्ली कैपिटल की टीम के खिलाफ किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, और क्या गेंदबाजी में पैनापन यही बरकरार रहता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो में चलते हुए दिखाई देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान दिए, और मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए और डब्ल्यूपीएल का आनंद उठाइए। थैंक यू सो मच।